Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let's begin the second session of Ar-Rahiqul Makhtum, the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam's biography. It will be the summary of book Sealed Nectar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin mubarak wa sallim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul उक़दतम min lisani यफ़क़हू क़ौली. हम थोड़ा सा रूलरशिप और प्रिंसशिप अमंग्स द अरब्स पर गौर करेंगे. यहाँ पर रूलरशिप ऑफ यमन जो था, यहाँ पे ओल्डेस्ट नेशन ऑफ प्योर अरब्स था जो यमन में रहते थे 650 BC के टाइम पर. और ये जो सिविलाइजेशन थी ये फ्लरिश्ड थी और यहाँ पर बहुत सारे वेजिटेशन प्रोविजन फैसिलिटीज़ थी. ये स्पेशल नियामत थी अल्लाह ताला की तरफ से. इसका जो है डिस्क्रिप्शन सूरत उस-सबा में आता है. यहाँ पर ये जो एरा था जो 115 BC से 650 BC तक चलता आ रहा था, उनका नाम था मकरिब और डेजिग्नेशन था किंग्स ऑफ शिबा. 300 AD में ये जो प्लेस थी, यहाँ पे काफ़ी सारे टर्मोइल्स एंड डिसऑर्डर्स हो रहे थे, वॉर्स हो रहे थे, सिविल वॉर्स. और यहाँ पे रोमन्स का ऑक्यूपेशन था. एबिसिनियंस मीन्स एथियोपियंस का ऑक्यूपेशन यमन में 378 AD तक चला और उसके बाद जो है यमन को इंडिपेंडेंस मिला. Later on, cracks began to show in Ma'arib Dam, which led to great flood mentioned in the Noble Quran. ये जो फ्लड है इसके बारे में सूरत उस-सबा में मेंशन है इस बात का. फिर हीरा जो है वहाँ पे पर्शियंस की रूलरशिप थी. वो जो है इराक और इराक के नेबरहुड प्लेसेस पे रूल कर रहे थे. उनकी अथॉरिटी थी अंटिल अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उन्होंने पर्शियंस को इन्वेड किया. और यहाँ के जो किंग्स थे दे वर नोन एज द किंग्स ऑफ सेक्ट्स. अभी कहतानियंस जो थे उन्होंने कुछ इराकी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था. सीरिया में बाइजेंटाइन किंग्स की रूलरशिप थी. और सीरिया में जो यरमुक का बैटल हुआ, जहाँ पर पहले गैसनाइड्स ने जो विक्ट्री है वो उनको मिली. यरमुक के बैटल में गैसनाइड्स को विक्ट्री मिली. उनके एक किंग जबाला बिन अल अयहम, उन्होंने फिर नबी के दौराए दावत के टाइम पर इस्लामिक दावा पीरियड में इस्लाम को कबूल कर लिया था. रूलरशिप इन हिजाज़, बेसिकली मक्का में जब तक इस्माइल अलैहिस्सलाम थे तब तक मक्का की और होली सैंक्चुरी की कस्टोडियनशिप जो थी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास थी. और उनकी डेथ के बाद उनके 2 बेटे सन नाबेत एंड किदार, उन्होंने उनको सक्सीड किया था. ये उनके सक्सेसर थे. इस्माइल अलैहिस्सलाम की डेथ जो है वो उनके उम्र के 137th ईयर में हुई थी. फिर नाबेत और किदार ये 2 बेटों को उनकी सक्सेशन जाती है. आगे चलकर उनके मटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाबेत और किदार के नाना मुदाद बिन अमर अल जुरहमी, इन्होंने जो राइट्स है रूलरशिप के उसका ट्रांसफ़र ले लिया था, टुक ओवर कर लिया था. और ये मक्का के कौन से ट्राइब को बिलोंग करते थे? जुरहुम. शॉर्टली जुरहुम में के बाद बुख्तनसार ट्राइब का राइज हुआ. और पॉलिटिकल रोल्स में अदनानियंस जो ट्राइब था मक्का में, वो लोग उन लोगों का मेजर रोल्स थे अदनानियन ट्राइब्स के. बुख्तनसार के सेकेंड इन्वेजन के बाद जो उनकी जुरहुम ट्राइब जो बिलोंग कर रही थी वो कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मक्का में लेकर आ रही थी, कुछ फसाद फैला रही थी. और जो पिलग्रिम्स थे उनको इल ट्रीटमेंट, जो मक्का के विजिटर्स थे उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, उन्हें इल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. और होली सैंक्चुरी के जो फंड्स थे उसे भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, एक्सटॉर्शन चालू था. इन सब की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो अदनानियंस थे वो क्या थे, गुस्से में थे, तहश में थे और नफ़रत हो रही थी उन्हें. तो जो मक्का के बाहर नेबरहुड ट्राइब था खुज़ाहा ट्राइब की मदद लेकर अदनानियंस ने जुरहुम ट्राइब को डिफीट किया, इन्वेड किया और जुरहुम ट्राइब को भगाकर मक्का से बाहर निकाल दिया गया. अभी ये जब किया गया तो जुरहुम ट्राइब ने क्या खुराफात की, उन्होंने जो सारे ख़जाने थे, जो उनकी गोल्ड और ट्रेजरी थी, ये जो है वो दफन कर दिया मक्का के अंदर ही. प्लस जमजम वाटर को लेवल अप कर दिया, मिट्टी भर दी उसमें और उसको छुपा दिया, उसको अंडरग्राउंड दफना दिया जमजम वेल को. और ये जो जुरहुम ट्राइब था ये बहुत ही बेइज्जत होकर सॉरोफुली एस्केप हो गया और यमन में जाके बस गए. बेसिकली ये जो जुरहुम ट्राइब था ये 21 सेंचुरीज़ उन्होंने रूलरशिप बजा लाई मक्का में.
जुरहुम ट्राइब के डिफीट के बाद जो हेल्पर्स थे अदनानियंस के, कुज़ाहा ट्राइब, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले मक्का के अंदर। उसमें का फर्स्ट प्रिविलेज जो ये था कि वो पिलग्रिम्स जो थे, जो हज वगैरह करने के लिए आते थे मक्का में, उन्हें अराफात से लेकर मुदालिफा तक वो लीड करते थे, और फिर मीना से लेके तो अकबा स्टोनिंग पिलर तक, जहाँ पे कंकरियाँ फेंकी जाती है, वहाँ तक लीड करते थे। और ये जो अथॉरिटी थी ये फैमिली ऑफ अल अगवात बिन मुर्रा इनके पास थी। ये इलियास बिन मुदार के ट्राइब से थे, जिन्हें सोफ़ा का लक़ब दिया हुआ था। तो पिलग्रिम्स जो थे वो कंकरियाँ फेंकने के लिए तब तक ऑथोराइज नहीं थे जब तक कि सोफ़ा से उनको गो टू परमिशन नहीं मिल जाती, वहाँ से उन्हें परमिशन नहीं मिल जाती तब तक। और फिर जब वो मीना से निकलने के लिए आते थे तब भी, निकलने के टाइम पर भी ये जो है वो रास्ते में होते थे, गाइड करते थे सोफ़ा पीपल। दूसरा उन्हें ये प्रिविलेज मिला हुआ था, हज के दौरान जो भी कुर्बानियाँ होती थी मॉर्निंग्स में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके हाथों में थी। और फिर सेक्रेड मंथ्स में, जो सेक्रेड मंथ्स थे वहाँ पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो फैमिली ऑफ तमीम बिन आदि फ्रॉम बनी किनाना इन्हें दी गई थी। कुज़ाहा ट्राइब की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके जो सारे हक थे वो 300 साल तक मक्का में चलते रहे। तब तक जो अदनानियंस थे वो ऑल ओवर नजद और बहरीन के साइड में, इराक़ में स्मॉल सेक्ट्स में एज अ कुरैश वो मौजूद थे। अभी यहाँ पे एक न्यू एंट्री होती है कुसै बिन किलाब। कुसै बिन किलाब जो थे वो ओरिजिनली मक्का से ही थे, लेकिन ही वॉज जस्ट अ बेबी जब उनकी फादर की डेथ हो गई थी, और अपनी माँ के साथ एज अ बेबी वो माँ की होमलैंड सीरिया में वो रहते थे। और वो जब यंग मैन हो गए तो फिर वो रिटर्न बैक हुए मक्का में, और फिर जो कुज़ाहा ट्राइब के हेड थे हलील बिन हबशा, उनकी बेटी से इनका निकाह हो गया कुसै बिन किलाब का। और फिर जो ये हेड थे हबशा, हलील बिन हबशा, इनकी डेथ के बाद कुज़ाहा और कुरैश के बीच में एक वॉर हो गया, और आगे चलकर जो ये कुसै थे इनकी जीत हुई, और फिर जो रूलरशिप है, जो सारा कंट्रोल था वो उनके अंडर आ गया था। और फिर इससे जो है कुरैश को बहुत फ़ायदा हुआ। वाई? बिकॉज़ ये जो कुसै थे ये रिलेटिव थे कुरैश के। तो फिर इन्होंने क्या किया, जहाँ जहाँ से कुरैश आउट ऑफ मक्का थे वहाँ वहाँ से उनको मक्का में बुलाना शुरू किया और मक्का में लाकर इन्हें बसाते गए। अभी ये कुसै ने कुछ प्रिविलेजेस लीडरशिप के वो एंजॉय किए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मेंशन होती है अन नदवा हाउस। अन नदवा हाउस जहाँ पे जो भी मीटिंग्स और कंसल्टेशन रिलेटेड सीरियस इश्यूज़, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और पॉलिटिकल इश्यूज़ जो थे वो डिस्कस होते थे। और फिर यहाँ पे डोर कीपिंग ऑफ काबा भी कुसै के ट्राइब को मिला हुआ था। बेसिकली ये कुरैश के पास धीरे धीरे सारे राइट्स आ रहे थे। और फिर प्रोवाइडिंग वाटर्स टू पिलग्रिम्स, और स्वीट डेट्स, रेजिन्स और पानी पिलग्रिम्स को पिलाया जाता था थ्रू दीज ट्राइब्स विच बिलोंग्स टू कुसै। और खाना खिलाना पिलग्रिम्स को जो हज वगैरह करने आते थे उनको। और फिर इनको क्या मिलता था, लैंड टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स और फूड का जो टैक्स होता था वो इन्हें मिलता था, इसका बेनिफिट वो हासिल करते थे। अब आगे थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुसै के जो बेटे थे वो अब्द मनाफ के अब्द मनाफ जो थे वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड थे उनके ट्राइब में। जो उनके भाई थे अब्दुद्दार, वो उनसे बड़े थे कुसै के बेटे, लेकिन अब्द मनाफ रोल के लिए ज़्यादा सूटेबल थे, इसके लिए रूलरशिप उनके अंडर चली गई। तो फिर वो इंचार्ज थे फॉर प्रोवाइडिंग वाटर एंड फूड टू पिलग्रिम्स एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़। फिर जब अब्द मनाफ की डेथ हो गई तो उनके बेटे, अब्द मनाफ के बेटे और उनके भाई के बेटे मीन्स अब्दुद्दार के बेटे, इनके बीच में फ़ाइट्स होने लगी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट्स ऑफ अन नदवा हाउस एंड ऑल्सो द कीज़ ऑफ द होली सेंचुरी मीन्स काबा एंड जो सारे एक्टिविटीज़ थे उसके लिए। फाइनली फिर जो फूड और वाटर की जो सप्लाई थी पिलग्रिम्स के लिए, उसका राइट अब्द मनाफ को दिया गया और अब्दुद्दार को अन नदवा हाउस की फ्लैगशिप और डोर कीपिंग ऑफ काबा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। आगे चलकर जब अब्द मनाफ की डेथ हुई तो उनके भाई, अब्द मनाफ के भाई अल मुत्तलिब, इन्हें अल मुत्तलिब बिन हाशिम इन्हें दी गई, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर थे। और जब तक इस्लाम का राइज़ हो रहा था तब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास थी।
अब पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि अरब में जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे वॉर्स और इन्वेजन्स हो रहे थे, तो इनमें वॉर्स में क्या होता है, बंदी बनाए लिए जाते हैं कुछ लोग और फिर वो गुलाम में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप बहुत थी और स्लेव के लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी, उनको कोई स्पेशल राइट्स नहीं थे, इनजस्टिस था। नेक्स्ट सेक्शन आता है एंड दैट इज़ ऑफ रिलीजन्स ऑफ द अरब्स। कौन से दीन, कौन से रिलीजन्स थे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोनोथिज़म का, तौहीद का रिलीजन जब लोग भुला चुके थे, तो बेसिकली वहाँ पर जो अहलुल किताब मीन्स जुडाइज़म था, क्रिश्चियनिज़म था। और जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि अरब में बहुत ज़्यादा पेगनिज़म था और आइडल वर्शिप होती थी। तो ये आइडल वर्शिप जो थी उसका ये इन्वेंट कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो बेसिकली जो एक चीफ़ ऑफ कुज़ाहा फैमिली, कुज़ाहा ट्राइब, अमर बिन लुहै, ये एक चैरिटेबल और राइचियस पर्सन माने जाते थे जो रिलीजन की केयर करते थे और उनके ट्राइब्समैन की वो ओबीडियंट थे ट्राइब्समैन को लेकर। तो उनकी जो ट्रिप थी सीरिया की, उसमें उन्होंने देखा कि सीरियन लोग जो है वो आइडल्स को, मतलब मूर्तियों को वो पूजते हैं। वहाँ का ये फेनोमेनन देखकर जो है उन्हें ये लगा पर्सनली कि ये जो एक्ट है ये राइचियस एक्ट है। तो उन्होंने क्या किया कि सीरियन मैसेंजर्स और स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीज़ें थी, आइडल वर्शिप। तो वहाँ से एक आइडल उठाकर वो काबा में लेकर आए और वहाँ पर उन्होंने अल काबा के बीच में जो है वो उसे प्लेस किया और उस आइडल का नाम था हुबल। हुबल की मूर्ति लेकर आए सीरिया से। कौन? अमर बिन लुहै। बेसिकली आइडल वर्शिप उन्होंने शुरू की, उनसे शुरू हुई। सीरिया से वो ये बुत लेकर आए और काबा में रखा और फिर सब लोग जो है वो हरम में, मक्का में ये फर्स्ट आइडल था और फिर उसके बाद बहुत सारे आइडल्स आए अलग अलग नाम के और वहाँ पर रखे गए काबा में और फिर लोग उन्हें पूजने लगे। और जैसे कि हमने दूसरे नाम देखे, मनात, अल्लात, ताइफ, उज़्ज़ा, ये सारे पॉलिथिस्टिक्स रिचुअल्स के आइडल्स थे। पॉलीथिज़म और आइडल वर्शिप में प्रोमिनेंट फीचर हो रहा था ये रीजन का प्री इस्लाम अरब्स में, ये बहुत कॉमन हो गया था। अरब्स के लिए उनका सेल्फ डिवोशन, सेक्रीफाइसेस, सर्कमम्बुलेशन उनके आसपास और प्रोस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें बिदअती शिरकी चीज़ें वो करते थे। कि इस रिचुअल्स को कंडेम करने के लिए फिर आगे चलकर कुरान की कुछ आयत नाजिल हुई थी सूरा नंबर 5 और सूरा नंबर 6 में। सूरा नंबर 5 में अल्लाह सेज एंड दैट विच इज सेक्रीफाइस्ड स्लॉटर्ड ऑन अन नुसूब मीन स्टोन अल्टर्स, स्टोन के बने हुए बुत। मतलब कुरान भी इस सिचुएशन पे क्लैरिटी दे रहा है और कंडेम कर रहा है, अल्लाह ताला कंडेम कर रहे हैं। इट नॉट ओ बिलीवर्स ऑफ दैट मीट ऑन विच अल्लाहज नेम इज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड। मतलब किसी और के नाम पर ज़िबा किया हुआ एनिमल नहीं खाना चाहिए। ये एक्ट जो है वो कंडेम्ड किया है अल्लाह ताला ने। ये कुरान के सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 121। फिर आगे दूसरी कुरान की सूरा नंबर 6 आयत नंबर 136 में अल्लाह ने फरमाया है एंड दे असाइन टू अल्लाह अ शेयर ऑफ टिल्थ एंड कैटल विच ही हैज़ क्रिएटेड एंड दे से दिस इज़ फॉर अल्लाह according to their pretending and this is for Allah, so called Allah's partners, but the share of their partners reaches not Allah while the share of Allah reaches देयर पार्टनर्स ईविल इज़ द वे दे जज। मतलब ये पूरा मनगढ़ंत कहानी जो बना रहे थे, मनगढ़ंत उनके जो प्रिटेंशन थे, उनके जो इंटेंशंस थे ना, ये कुर्बानी वो समझते थे अल्लाह की तरफ जाता है इनके थ्रू, ये बुतों के थ्रू, तो ये किसी की भी तरफ भी नहीं जाता। दिस इज़ नॉट द एक्ट ऑफ एनी सेक्रीफाइस। सो अल्लाह हैज़ कंडेम्ड दिस एक्ट। ये सिचुएशंस पर रोशनी डालते हुए कुरान की सूरा नंबर 5 आयत नंबर 103 जो है वो डिस्क्राइब करती है कि इनके ओन बिलीफ्स, बनाए हुए मनगढ़ंत बिलीफ जो थे, उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी और वो जो लाइज, झूठ जो गढ़ते थे अल्लाह ताला की तरफ। इसमें क्या था, अल्लाह हैज़ मेंशन्ड दैट अल्लाह हैज़ नॉट इंस्टीट्यूटेड थिंग लाइक बहीरा। बहीरा इज़ अ शी कैमल जिसका मिल्क जो है वो बुतों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर, फॉल्स गॉड्स पे वो लोग जो है वो पोर करते थे और उसको क्या कहते थे, असाइबा। और दूसरा क्या उनका एक टर्म था, वसीला। वसीला मतलब अगर एक शी कैमल जो फर्स्ट बर्थ अगर देती है, वो भी अगर शी कैमल हुई और सेकंड बर्थ में भी अगर उस कैमल के शी कैमल पैदा हुई सेकंड डिलीवरी में, तो कैमल जो है वो फ्री है और दैट इज़ फॉर आइडल्स। सिर्फ वो आइडल्स के लिए यूज़ की जाएगी, मतलब उसका सेक्रीफाइस जो है वो सिर्फ बुतों के ऊपर किया जाएगा। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ वो गढ़ते थे। एंड अल्लाह सेज बट दोज हु डिसबिलीव इन्वेंट लाइज अगेंस्ट अल्लाह एंड मोस्ट ऑफ देम हैव नो अंडरस्टैंडिंग।
इस तरीके से वो कर रहे थे, वी वर्शिप देम ओनली दैट दे मे ब्रिंग अस नियर टू अल्लाह। मतलब कुरान के सूरा नंबर 39 आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला ने क्या बताया कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो ये समझते थे, वो ये प्रिटेंड करते थे कि ये जो सारे बूत, ये जो मेडिएटर्स है, जो फॉल्स गॉड्स है, वो हमें सिर्फ अल्लाह के नज़दीक करते हैं, हमारी दुआ अल्लाह तक पहुँचाते हैं। और वो एंजल्स को भी पूछते थे, तारों सितारों को भी पूछते थे, तो यही समझते थे कि ये जो है हमारे इंटरसीड करेंगे अल्लाह अल्लाह के सामने, हमारे लिए वो वसीला लगाएंगे, ये समझते थे। बेसिकली उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी, जो कि बहुत ही गलत थी। और कल फिर जिस टर्म का मैंने इन्फॉर्म किया था, जो एरोज़ शूट करते थे, उस ट्रेडिशन को क्या नाम था, अज़लाम। उस ट्रेडिशन को अज़लाम बोलते थे। आंसर पाने के लिए, येस या नो, ये आंसर पाने के लिए ये सुपरस्टिशियस ट्रेडिशन वो अरब्स जो है वो अपनाते थे। अरब्स में जो है वो गैमलिंग भी, जुआ खेलना भी बहुत आम था, बहुत लोग जुआ खेलते थे। इवन दो जुए की जो अर्नड मनी होती थी, ये जो हराम मनी होती थी, वो क्या करते थे, पूरी चैरिटी में दे देते थे। फिर बाद में इस्लामिक जब भी इस्लामिक नेशन जब इस्टेब्लिश हुआ, तो तब फिर अल्लाह की जो कमांडमेंट्स थी, उसके एतबार से ये सारी जो गैमलिंग वगैरह की जो रिचुअल्स थी, गैमलिंग की जो एक्ट्स थे, वो कंडेम किए गए, बंद कर दिए गए, क्योंकि उसको सोसाइटी को उससे बहुत ही नुकसान हो रहा था। फ़ायदे से ज़्यादा उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इस एक्ट को, गैमलिंग के, कंडेम किया था, मना किया था। प्री इस्लामिक अरेबिया में दो बहनों से एक ही साथ एक ही टाइम पर शादी की जा सकती थी, इससे वो हराम नहीं करार करते थे और लॉफुल परमिसिबल था उनके लिए। और प्लस फादर की जो डिवोर्स्ड या विडोड विमेन होती थी, उनसे भी निकाह करते थे। और इसके लिए कुछ जो ट्राइब्स थी, जो कुछ क्लासेस थी, वो ये सब चीज़ें अवॉइड करते थे। बेसिकली कुछ क्लासेस, अपर ट्राइब्स, अपर फैमिलीज़, वो जो थे वो कुछ पर्सनल एथिक्स, अच्छी आदतें जो थी उनमें थी, बट अक्सर लोगों में यही देखा जाता था, यही पाया जाता था, जो फिर इस्लाम के आने के बाद चेंज हुआ। नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिटिक फैमिली ट्री का मेंशन आया है, जो मोहम्मद से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम तक की ट्री है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। सो आई मेंशन इट। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर। He was also called as Quraysh. Later he was called as the tribe was called after him. मतलब फ़हर जो थे, उनको कुरैश का लक़ब था और फिर ट्राइब को कुरैश बोला जाता था। तो फिर फ़हर के आगे फ़हर बिन मलिक बिन अन-नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमान बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदार बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। और सेकंड इसका सेक्शन होता है अदनान बिन अद बिन हुमैसी बिन सलमान बिन औस बिन बुज़ बिन कमवाल बिन ओबै बिन अव्वाम बिन नाशिद बिन हाजा बिन बिलदास बिन यल्दाफ बिन ताबिक बिन जहीम बिन नाहिश बिन मखी बिन आइद बिन अबकार बिन उबैद बिन अद्दा बिन हमदान बिन संबिर बिन यथरबी बिन यहजिन बिन यलहान बिन अरावी बिन आइद बिन दिशाम बिन ऐसार बिन अफनान बिन ऐहाम बिन मुक्सार बिन नाहिद बिन जरीह बिन सामी बिन मज़ी बिन औदा बिन Qaidar bin Ishmael, and Ishmael is the son of Ibrahim alayhi salam. Third part, Ibrahim ibn Tarih bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Faqih bin Abir bin Sheikh bin Arakashad bin Sam bin Noah bin Lamik bin Mutwashlak bin अखनुक, इनको प्रॉफिट इदरीस भी कहा जाता है, बिन यारीद बिन महलिया बिन कैनान बिन अनुशा बिन शीत अलैहिस्सलाम आ गए, शीत बिन आदम। सुभान अल्लाह। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक की ट्री अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। इसके रेफरेंसेस है इब्न हिशाम तलीखा अथा रहमतुल आलमीन पार्ट 2, इब्न हिशाम रहमतुल आलमीन, खुलासात अल-असियार। ये सारी बुक्स जो है, इनका रेफरेंस के थ्रू ये ट्री डिराइव की गई है। प्रॉफिटिक फैमिली बनु हाशिम से आते थे। ग्रैंडफादर वाज कॉल्ड ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड बनु हाशिम। Abdul Muttalib was Hashim was great grandfather of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grandfather was Abdul Muttalib, and Abdullah was father of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब इनके अलग अलग मेंशंस आए हैं इनके दौर के। हाशिम जो थे वो एक वेल्दी और ऑनेस्ट इंसान थे,
और बेशक वो कुरैश के हेड्स में से और ऊंचे तबके में से थे, और ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑफर द पिलग्रिम्स सॉफ्ट ब्रेड एंड ब्रॉथ, मतलब रोटी और शोरबा जो होता था गोश्त का, वो उन्होंने पिलग्रिम्स को जो हज वगैरह करने के लिए आते थे उनको ऑफ़र किया हुआ था, और उन्हें खाना और पानी प्रोवाइड करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। उनकी ट्राइबल वर्क था उनका। और फिर जब उनकी बीवी ने अब्दुल मुत्तलिब को जन्म हुआ, जब पैदा किया, तब उनको शैबा नाम दिया गया था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब के सर पे कुछ सफ़ेद बाल थे पैदाइशी। फिर इनके बाद अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्होंने सक्सेशन लिया था अपने वालिद से सारे जॉब्स और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और देन मक्का से उनको ऑनरेबल पोजीशन मिली हुई थी। मक्का का डीप लव और हाई एस्टीम उनको मिला हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में एक और रिमार्केबल चीज़ हुई कि उन्होंने जुरहुम ने मक्का से रवाना होते वक्त, मक्का छोड़ते टाइम पे जो जमज़म की वेल को हाइड कर दिया था, वो अब्दुल मुत्तलिब के सपने में आई कि वो जगह जहाँ पर वो छुपा दी गई थी, तो उन्होंने जो है वो जमज़म वेल को इवैक्यूएट किया, और इवैक्यूएट किया और फाइंड आउट किया उसका सोर्स, और फिर जमज़म जो है वो वापस से मक्का में जारी हुआ, और फिर उनको वो जो स्वॉर्ड्स गोल्ड के और सारे जो ख़जाने थे वो भी हासिल हुए। ये कब हुआ? अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में। यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन आया है द वॉर ऑफ द इवेंट ऑफ अब्राहा अस्सबाह अल हबशी। ये जो एक एबिसिनियन इथियोपियन मैन था यमन में, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि अरब में देर इज़ अ पिलग्रिमेज एंड द पिलग्रिम्स गो फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू सर्कमअम्बुलेट अराउंड द काबा। तो इन्होंने क्या किया, एक सिमिलर टाइप ऑफ चर्च जो है मक्का की तरह, काबा की तरह, वो इस्टेब्लिश किया सना में। सना की जो सिटी थी उसमें इस्टेब्लिश किया, और लोगों को वहाँ पर पिलग्रिम करने के लिए बुलाने लगे, मतलब लोगों को मक्का की जगह पर वहाँ पर चर्च में अपने बुलाने लगे, कहने लगे कि ये हरम है एंड दिस इज़ द सैंक्टिटी एंड दिस इज़ द होली प्लेस। तो फिर इसकी वजह से जो किनाना ट्राइब था उनके अंदर बहुत शदीद गुस्सा जारी हुआ, और फिर उन्होंने क्या किया, चर्च के अंदर वो रात के वक्त घुसे और उन्होंने वहाँ पर तबाही करनी शुरू की। जब अब्राहा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की चर्च को, जब अब्राहा को इस बात का नॉलेज हुआ तो बहुत ज़्यादा एंग्री हुआ, और फिर उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, 60,000 वॉरियर्स की आर्मी लेकर वो काबा की तरफ आए, काबा को डिमोलिश करने के लिए। और उनके पास जो थी बिगेस्ट एनिमल्स भी थे, कौन से थे? एलिफेंट्स। और उन्होंने जो सबसे बड़ा एलिफेंट है वो अपने आप के लिए चुना, और आर्मी के अंदर और 13 एलिफेंट्स थे, और उन्होंने मार्चिंग करना शुरू की जब तक कि वो अल मगमास तक नहीं पहुँचे। और ये जो एलिफेंट्स थे ये अब मक्का में एंटर करने के लिए रेडी थे, और मुहस्सार वैली के पास जब ये पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नॉर्थ की जो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट में जो उनके एलिफेंट्स थे वो क्विकली हर डायरेक्शन में मूव होने लगे, और अल काबा से दूर होने लगे, मतलब वो काबा की तरफ नहीं जाना चाहते थे, काबा से दूर हो रहे थे, क्योंकि इनका एम क्या था, काबा को जाकर डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश करना, ये था। और फिर बाद में स्काई में, आसमान में देखते हैं तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एक एक बड़े से बर्ड्स जो थे वो बड़े बड़े फ्लॉक्स में, फ्लाइट्स में एकदम रश करके, हर्ल करके, और बेक्ड क्ले के स्टोन्स, मतलब गर्म मिट्टी जैसे स्टोन्स थे उनके चोंच में, बीक में उनके, और वो ब्लेड की तरह लगते थे जब वो जो बर्ड्स जो थे वो इनकी तरफ फेंक रहे थे वो गरम मिट्टी के क्लेज। और जब ये अब्राहा और उनकी आर्मी को जब ये हिट करते थे स्टोन्स, तो उनके लिम्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो कट हो जाते थे। इट वाज शार्प लाइक अ स्वॉर्ड, तो वो कट हो जाते थे, और वहाँ पे कई सारे अब्राहा के सोल्जर्स जो है वो मर गए, और जो दूसरे थे वो भागने लगे। बहुत सारे सोल्जर्स की वहाँ पर डेथ हो गई, और फिर सना में ये लोग जो है वो वापस रिटर्न होने लगे अपने जहाँ से वो ओरिजिनली आए थे, काबा को डिमोलिश करने की नीयत से, वहाँ पर मिजरेबल स्टेट में होकर ये भागने लगे। तो फिर इसका कुरान में भी अल-फील, सूरा अल-फील में इसका मेंशन आया है ना, कि किस तरीके से हमने एलिफेंट्स की आर्मी को हरा दिया, बर्ड्स को बेक्ड क्ले लेकर भेज दिया, जो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ने, बर्ड्स की आर्मी ने अब्राहा की आर्मी को डिफीट कर दिया। सुभान अल्लाह, कुरान में इसका मेंशन आया है। और फिर ये है कि अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्होंने आमिना को, डॉटर ऑफ वहाब, जो भी एक चीफ थे, चीफ्टेंस थे, एक अच्छे ऊंचे तबके के, एक बड़ी ट्राइब के, ऊंची क्लास की जो बेटी थी आमिना, उनको अब्दुल मुत्तलिब ने चुना था अब्दुल्ला अपने बेटे के निकाह के लिए। फिर इनकी शादी हो गई थी। फिर आगे ये किस्सा है कि उन लोगों की शादी, उन लोगों का निकाह मक्का में हुआ था, और फिर शादी के बहुत जल्द ही अब्दुल्ला जो है वो उनको अब्दुल मुत्तलिब ने
डेट्स खरीदने के लिए, मतलब उनके जो भी ये बिजनेसेस होते थे तो डेट्स खरीदने के लिए मदीना भेजा था, और वहाँ से रिटर्न होते हुए उनकी डेथ हो गई, अब्दुल्ला की, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर की। और कुछ नरेशन में ये आया है कि अब्दुल्ला को सीरिया भेजा गया था ट्रेड जर्नी पर, और वापस आते हुए मदीना से गुजर रहे थे, मदीना से आते वक्त उनकी वहाँ पर डेथ हुई और वहीं पे उनको दफना दिया गया था इन द हाउस ऑफ अन निगबा अल जूदी। और बताया गया है, ये मेंशन आया है कि जब उनकी डेथ हुई तब वो 25 ईयर्स की, वाहिद वो सिर्फ वो 25 साल की उनकी उम्र थी। कुछ नरेशन में आया है कि तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे, तो कुछ नरेशन में आया हुआ है कि वो पैदा हो गए थे और कुछ दिन या चंद महीने के हो गए थे, इतने बड़े हो गए थे तब उनके फादर की, अब्दुल्ला की डेथ हो चुकी थी। अब्दुल्ला जो थे वो इतनी यंग एज में उनकी वफ़ात हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो अपने पीछे बहुत ही कम वो वेल्थ छोड़कर चले गए थे। 5 कैमल्स, 5 ऊँटनियाँ और थोड़े से गोट्स और एक सर्वेंट, लेडी सर्वेंट जिनका नाम था बरका अयमन, जिन्होंने आगे चलकर फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्स का भी रोल अदा किया। तो ये इतनी सी वेल्थ वो पीछे छोड़कर चले गए थे। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ का किस्सा आया है। Monday morning, 9th of Rabiul Awwal, same year of the elephant event and the 40 years of the reign of Kisra, that is the 20th year or the 22nd of April 571 AD, according to the scholar Muhammad Sulaim al-Mansur Puri and astrologer Mahim Pasha। तो देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थ का एस्टिमेशन लगाया गया है, मंडे का दिन था, मॉर्निंग में, रबियुल अव्वल, एलिफेंट का इवेंट हुआ था, जब ये अब्राहा का जो इवेंट हुआ था अल्फील का, उसी साल में 22nd सेंचुरी में, और 571 AD 22nd अप्रैल 571 AD को जो है वो उनका जन्म हुआ। और इब्न साद ने रिपोर्ट किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमिना कहती हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो वहाँ पर एक शदीद नूर, एक किस्म की एक ऐसी लाइट जो है वो नाजिल हुई कि जो सीरिया के पैलेसेस थे, सीरिया के, वहाँ तक वो लाइट जाकर पहुँची और सीरिया के पैलेसेस उस रोशनी में चमकने लगे। ये किसने रिपोर्ट किया है? अहमद हैज़ रिपोर्टेड दिस ऑन द अथॉरिटी ऑफ अरबाद बिन सारिया, समथिंग सिमिलर टू दिस। यही चीज़ जो है वो इब्न साद और अहमद, इन दोनों ने जो है वो रिपोर्ट की है। मतलब इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियली रिपोर्टेड दैट द 14 गैलरीज ऑफ किसराज पैलेस क्रैक्ड एंड रोल डाउन। वो इतनी शदीद इंटेंसिफाइड वो रोशनी थी और वो चमक थी कि किसरा पैलेस जो थे सीरिया में, उसके कुछ पैलेसेस के कुछ जगहों पर क्रैक आ गया, इतनी शदीद रोशनी थी। और चर्च जो थे, सम चर्चेस ऑन लेक सावा एंड सैंक डाउन एंड कोलैप्स्ड, कुछ चर्चेस थे जो लेक सावा के पास कोलैप्स हो गए। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई तो कुछ चर्चेस सीरिया के बिल्कुल कोलैप्स हो गए, तो किसी के वॉल्स में, मीनार में क्रैक्स आ गए। और फिर आमिना ने क्या किया, जल्द से जल्द ये न्यूज़ जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब को इस हैप्पी इवेंट की जानकारी दी। जैसे ही ये मालूमात उन्हें हासिल हुई तो खुशी खुशी दौड़े दौड़े काबा उनकी तरफ चले आए, आमिना की तरफ, और बेबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वो काबा की तरफ गए और काबा में जो है उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द सना की और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उनका नाम रखा अब्दुल मुत्तलिब, कॉल्ड द बेबी मोहम्मद। तब जो था ये मोहम्मद नाम जो था वो अरब्स में बिल्कुल भी कॉमन नहीं था, ये यूनिक नाम था। और फिर उनका सरकमसिजन, मतलब जो सुन्नत होती है, ख़तना भी जो होती है, वो हो गई ऑन द 7th डे, ऐसे जो अरब्स का कस्टम था, 7th डे पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकमसिजन हुआ। फिर पहली जो औरत जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकल किया, मतलब दूध पिलाया, उनका नाम है तौयबा। और ये अब्दुल लहब और उनके बेटों को भी इन्होंने दूध पिलाया था। मतलब उस टाइम पे ये बात आम थी और ये रिचुअल्स होते थे, और इसी तरीके से जो दाई होती थी और दूध पिलाने वाली औरतें होती थी, माँ के अलावा वो दूध भी उनको पिलाती थी। अभी बेबीहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी है, इंशाअल्लाह विल डिस्कस दिस, द चाइल्डहुड, the early years of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how he lived his life without his father being around, in the hands of his grandfather, and then also with his uncle Abi Talib. फिर ये सारी information inshallah we'll get to know in the next session. So we'll end this session over here. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.